हाल ही में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। इन दस्तावेजों में कई बड़े और प्रभावशाली लोगों के नामों की चर्चा सामने आई, जिसके बाद भारत में भी एक नया विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी जोड़ा जाने लगा, जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई पीएम मोदी का जेफरी एप्स्टीन से कोई गलत या संदिग्ध संबंध था? जवाब साफ है, नहीं। दरअसल ये पूरा विवाद एक पुरानी ईमेल पर आधारित है, जिसमें जेफरी एप्स्टीन ने खुद अपने दावों में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ एप्स्टीन का निजी और अप्रमाणित दावा था। इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत, आधिकारिक रिकॉर्ड या वास्तविक संबंध सामने नहीं आया है। भारत सरकार ने भी इस मामले पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए ऐसे किसी भी संबंध का आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे भ्रामक और निराधार बताया है। इसलिए जरूरी है कि तथ्य और अफवाह के बीच फर्क समझा जाए। आइए अब स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी को तथ्यों के आधार पर समझते हैं, ताकि किसी तरह की गलतफहमी या भ्रम की गुंजाइश ही ना रहे। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर था, जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग घोटाले में सामने आया। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उन्हें प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। वर्ष 2008 में उसे पहली बार इस मामले में दोषी ठहराया गया था। बाद में 2019 में गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया। एप्स्टीन केस की जांच के दौरान अमेरिकी अदालतों ने उससे जुड़े हजारों पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक किए, जिसमें ईमेल, मैसेज, फ्लाइट लॉग्स, गवाहियों के रिकॉर्ड और अन्य आधिकारिक फाइलें शामिल हैं। 2025-26 के दौरान इन दस्तावेजों की नई खेप भी जारी की गई और जनवरी 2026 के अंत में लाखों पेज सार्वजनिक हुए। इन फाइलों में दुनिया भर के कई देशों के राजनेताओं, बड़े उद्योगपतियों और सेलिब्रिटीज के नामों का उल्लेख सामने आया। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, इन दस्तावेजों में किसी व्यक्ति का नाम आना ये साबित नहीं करता कि वो किसी अपराध में शामिल था। अधिकांश मामलों में ये सिर्फ संपर्क, बातचीत, मुलाकात या सामाजिक संबंधों का उल्लेख है, न कि किसी आपराधिक गतिविधि का प्रमाण। इसी वजह से विशेषज्ञ और जांच एजेंसियां भी लगातार ये स्पष्ट कर रही हैं कि नाम का जिक्र और अपराध में जुड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं और हर चीज को उसी तरह समझना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इन फाइलों में जिस कॉन्टेक्स्ट में सामने आया है, उसे सही तरह से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़ी कई भ्रामक बातें भी सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। दरअसल पीएम मोदी का नाम सिर्फ एक ईमेल में आया है, वो भी एप्स्टीन ने खुद लिखा। ये ईमेल 6 जुलाई 2017 का है। उस समय पीएम मोदी ने इजराइल का पहला आधिकारिक दौरा किया था। एप्स्टीन ने एक अनजान व्यक्ति, जिसे जैबोर वाई कहा, शायद कतर से कोई था, और उसको ईमेल किया। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइज्ड एंड डांस्ड एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. यानी कि एप्स्टीन का दावा है कि उसने पीएम मोदी को सलाह दी थी कि इजराइल जाकर ऐसा करे ताकि अमेरिका से रिश्ते मजबूत हो। लेकिन ये सिर्फ एप्स्टीन की अपनी बात है, कोई प्रूफ नहीं कि मोदी जी ने कभी उससे बात भी की हो, सलाह भी ली हो या फिर मिले हो। अब तक सार्वजनिक की गई एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री मोदी का नाम किसी भी अन्य रिकॉर्ड में नहीं मिला है, ना तो किसी फ्लाइट लॉग में, ना किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ना किसी फोन कॉल में, मीटिंग के रिकॉर्ड में, और ना ही किसी गवाह की गवाही या किसी आपराधिक गतिविधियों से जुड़े किसी सबूत में। एप्स्टीन की मौत के बाद जो हजारों लाखों पन्नों के दस्तावेज जारी किए गए, उनमें पीएम मोदी का उल्लेख सिर्फ एक जगह मिलता है, और वो भी एक ईमेल, जिसमें एप्स्टीन ने खुद अपने स्तर पर एक दावा किया था। यानी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी और एप्स्टीन के बीच किसी भी तरह का रियल कनेक्शन, रिलेशन या बातचीत का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। इसके अलावा कई फैक्ट चेक रिपोर्ट और विश्लेषणों में ये भी सामने आया है कि जेफरी एप्स्टीन अक्सर अपनी पहुंच और प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था। वो खुद को दुनिया के बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों के करीब दिखाने की कोशिश करता था, ताकि अपनी छवि एक पावरफुल और हाई लेवल नेटवर्क वाले व्यक्ति की बना सके। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे दावों को कॉन्टेक्स्ट और प्रमाण के आधार पर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि हर आर्टिकल किसी एक्चुअल कनेक्शन का साइन नहीं होता।
इस पूरे विवाद पर भारत सरकार ने भी क्लियर और ऑफिशियल फीडबैक दिया है। 31 जनवरी 2026 को विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल में एक ईमेल का जिक्र देखा है जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी इजराइल यात्रा का रेफरेंस है। प्रधानमंत्री की जुलाई 2017 की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी की घटिया और बकवास राय है जिन्हें पूरी तरह से तिरस्कार के साथ नजरअंदाज करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने इसे ट्रेसी रूमिनेशंस बाय अ कन्विक्टेड क्रिमिनल कहा, यानी एक दोषी की घटिया कल्पना। सरकार ने साफ कहा कि कोई कनेक्शन नहीं है और ये पूरी तरह खारिज है। एप्स्टीन फाइल में कुछ और भारतीय नामों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन इन्हें प्रधानमंत्री मोदी के मामले से अलग समझना जरूरी है। अनिल अंबानी फाइल्स में उनके और एप्स्टीन के बीच कुछ मैसेज का जिक्र है। इन बातचीत में अमेरिका की ट्रंप सरकार से संपर्क बनाने और भारत से जुड़े कुछ राजनीतिक दौरे जैसे अमेरिका या इजराइल यात्रा पर चर्चा की बात सामने आई है, लेकिन ये बातचीत अंबानी और एप्स्टीन के बीच थी। इसका प्रधानमंत्री मोदी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं बताया गया है। हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि वे पहले एक थिंक टैंक से जुड़े थे और उसी दौरान उनकी एप्स्टीन से 3-4 बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि इन मुलाकातों में कुछ भी गलत या संदिग्ध नहीं था। यानी कि फाइल्स में कुछ भारतीय नाम जरूर सामने आए हैं, लेकिन ये मामले अलग अलग और व्यक्तिगत संदर्भ में हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी दस्तावेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एप्स्टीन के अपराधों या किसी गलत गतिविधि से नहीं जोड़ा गया है। कांग्रेस और कुछ विपक्षी नेता इसे मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी को सफाई देनी चाहिए। दिल्ली में कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन ये राजनीतिक है क्योंकि कोई सबूत नहीं है। फैक्ट चेक रिपोर्ट्स कहती हैं कि मोदी एप्स्टीन फाइल्स नाम की अफवाह है, कोई असली लिंक नहीं है। एप्स्टीन की ईमेल सिर्फ उनकी फैंटेसी थी जो अब राजनीति में इस्तेमाल हो रही है। देश के प्रधानमंत्री पर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है। सच्चाई ये है कि एप्स्टीन एक दोषी था जिसकी बातों का भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत सरकार मजबूत है और पीएम मोदी का रिकॉर्ड साफ है। अफवाहों से ऊपर उठकर फैक्ट देखें, क्योंकि अभी तक कोई भी कनेक्शन सामने नहीं आया है। खैर, आप सभी को इस जानकारी पर भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।